कम्युनिकेशन स्किल आज की दुनिया में ये आपकी पर्सनालिटी से ज़्यादा आपका पावर बन चुका है। आप चाहे स्टूडेंट हो या जॉब करते हो, कंटेंट क्रिएटर हो या कोई बिजनेसमैन, अगर आप अपनी बात लोगों के दिल तक नहीं पहुंचा पा रहे तो आप धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हो। और यही कम्युनिकेशन गैप हमारे अंदर एक डर भर देता है। क्या मैं अच्छा बोल पाऊँगा? लोग क्या सोचेंगे अगर मैं गलती कर गया तो? लेकिन आज की ये वीडियो आपके उस डर को ख़त्म करेगी, बिकॉज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन को आसान और पावरफुल बनाने के उन सिंपल स्टेप की जिन्हें अपनाकर आप अपनी बात बिना डरे कॉन्फिडेंटली किसी के भी सामने रख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं वाई कम्युनिकेशन मैटर्स। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, ये है अपने दिमाग के सिग्नल को दूसरों के दिमाग तक क्लियरिटी के साथ पहुंचाना। कई बार हम अंदर से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन सामने वाला हमें जज करता है क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हमारी बातों को ढंग से। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़की थी जो डिज़ाइन के आइडिया में बहुत स्ट्रांग थी लेकिन मीटिंग में कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन उसका जूनियर कॉन्फिडेंटली अपनी आइडिया लेकर आया और वो सिलेक्ट हो गया, जबकि ओरिजिनल आइडिया उस लड़की का था। तो फ़र्क सिर्फ आइडिया में नहीं था, फ़र्क था कम्युनिकेशन में। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपना सिर्फ सही सोचें बल्कि सही तरीके से अपनी बातों को सामने भी रखें। 7 सिंपल एंड पावरफुल स्टेप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। स्टेप 1, सुनना सीखो। स्पीक लेस लिसन मोर। कम्युनिकेशन की शुरुआत सुनने से होती है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो वो सामने वाला फील करता है कि ये मुझे समझ रहा है और तब आपकी बातों को वो भी अटेंशन से सुनता है। प्रैक्टिस करो। हर दिन कम से कम 2 लोगों को एक्टिवली सुनो, इंटरप्ट किए बिना। ट्राई करो कि आप सामने वाले की बात को समझकर रिप्लाई दो। स्टेप 2, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो। कई बार हम जल्दबाजी में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका हमें पछतावा होता है। कम्युनिकेशन में सोचकर बोलना एक सुपर पावर होती है। 1 सेकेंड का पॉज लो, ब्रीथ करो, फिर बोलो। इससे आपका टोन भी काम रहेगा और वर्ड्स भी सही निकलेंगे। स्टेप 3, प्रैक्टिस क्लियरिटी। बात को घुमा फिरा के मत बोलो। लोगों को इंग्लिश या बड़ी वोकेबलरी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सीधी, साफ और ऑनेस्ट बात। जब आप क्लियर रहते हो सामने वाला ज़्यादा ट्रस्ट करता है। एक सेंटेंस में एक आइडिया। अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, यूज़ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। स्टेप 4, बॉडी लैंग्वेज। आपकी आवाज़ से पहले आपका बॉडी बोलता है। 70% से ज़्यादा कम्युनिकेशन आपके वर्ड से नहीं, आपके चेहरे और शरीर से होते हैं। स्ट्रेट बैठो, आई कांटेक्ट रखो, हाथ से बात को सपोर्ट करो, ओवर एक्टिंग मत करो। स्माइल रखो लेकिन फेक नहीं, रियल वाली। मिरर के सामने डेली 2 मिनट प्रैक्टिस करो। अपने पोस्चर, फेस, हैंड, गेस्चर ऑब्जर्व करो। आप क्या क्या गलती कर रहे हो उसे ठीक करने की कोशिश करो और ट्राई करो कि वो गलती दोबारा आपसे ना हो। स्टेप 5, फ्लुएंसी मीन्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। फ्लुएंसी कोई टैलेंट नहीं होता, ये एक हैबिट होती है। जैसे जिम में बॉडी बनती है वैसे ही बोलने से लैंग्वेज बनती है। रोज़ एक टॉपिक पर मिरर के सामने बोलो। 1 मिनट, 2 मिनट या फिर आप जितना बोल सकते हो उतना। पब्लिक प्लेस में छोटे छोटे कन्वर्जेशन शुरू करो, जैसे शॉप, ऑटो या फिर किसी स्ट्रेंजर के साथ, जैसा आजकल के यूट्यूबर करते हैं। सड़कों पे कोई भी मिलता है उनसे बात करते हैं और बात करते करते वो वीडियो भी बना लेते हैं। और सबसे अच्छा आइडिया तो ये है, वॉइस नोट में डेली खुद को रिकॉर्ड करो। आप जो भी बोलना चाहते हो अपने मोबाइल के माइक को ऑन करो और खुद को रिकॉर्ड करो। स्टेप 6, लर्न फ्रॉम गुड कम्युनिकेटर्स। ऑब्जर्वेशन इज़ द हिडन टीचर। जब आप अच्छे कम्युनिकेटर को ध्यान से देखते हो तो आप सीखते हो उनकी एनर्जी, उनके पॉज का मैजिक और उनकी टोन का चार्म। अगर आपको भी बेस्ट कम्युनिकेटर बनना है तो आप बहुत सारे कम्युनिकेटर को फॉलो कर सकते हो, जैसे कि संदीप महेश्वरी, जय शेट्टी, ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेटर है। कॉपी मत करो, सीखो और धीरे धीरे अपना खुद का एक स्टाइल बनाओ। स्टेप 7, किल द फियर। डर को फेस करो, अवॉइड मत करो। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एनिमी है डर, बट ये डर तभी जाता है जब आप उसे बार बार फेस करते हो। फर्स्ट टाइम में वॉइस हिलेगी, सेकेंड टाइम में हैंड्स, लेकिन थर्ड टाइम में कॉन्फिडेंस बॉर्न होगा। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, बोलने से आता है। आज से खुद को एक वादा करो, मैं गलती करने से नहीं डरूंगा, मैं चुप रहने से डरूंगा। क्योंकि जब आप
चुप रहते हो तो आपके आइडियाज़, फीलिंग और आइडेंटिटी धीरे धीरे मिटने लगती है। कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये आपकी इनर आवाज़ है। सो डेली प्रैक्टिस करो और कम्युनिकेशन में सुधार लाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।